पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से इंडिया में मुस्लिम रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार माना जा सकता है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि मुस्लिम कंप्लीटली इसको रिटेलिएट नहीं करते हैं, कंप्लीटली इसके खिलाफ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके धर्म का मसला होता है, ये उनके मजहब का मसला होता है, ये चीज़ें समझी जा सकती हैं एक बार। पर उसी इंडिया के एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको बोलते हैं हिंदू, वो हर बार और बार बार दूसरे हिंदुओं के पीठ में छुरा घोंपता है। और उन्हीं हिंदू का एक प्रोपोर्शन जिनके लिए पहलगाम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके भाई, पिता, पति, माता, बेटी, बहन इन ऐसी घटनाओं में नहीं मारे गए होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, ऐसी चीज़ें बोलने वाले, ऐसी एडवोकेसी करने वाले 90% से ज़्यादा लड़कियां हैं, औरतें हैं। तो आज हम कुछ क्लिप्स देखेंगे कि कैसे ऐसे बेशरम और निर्लज लोग जो दूसरे मारे गए हुए लोगों के परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो इस पहली क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला बता रही है कि वो सुबह से शाम तक पहलगाम में ही थी जिस दिन ये अटैक हुआ, और वो बिल्कुल सेफ है और वहां बिल्कुल शांति है, और कैसे लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देख लो। भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। और आप इसे नहीं जानते और किसी को इसके बारे में नहीं पता अनटिल अचानक से एक फोटो वायरल होने लग जाती है। एंड इट टेक्स इमेंस shamelessness फॉर अ कांग्रेस एनसीपी पॉलिटिशियन टू गो टू कश्मीर, और वहां प्रिटेंड करते हैं कि वो एक टूरिस्ट हैं, और तुरंत इसके बाद इस वीडियो को कैसे सारे एंटी हिंदू एलिमेंट्स इसका यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, सारी चीजें ओके है। लेकिन ये भूल जाते हैं दैट इंटरनेट इज फॉरएवर। अब इस अगली क्लिप में आप देखोगे कि कैसे कुछ बुड्ढे वहां पहुंचकर जो दूसरे प्लेसेस में हैं बट वो एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे क्या हुआ है। सब बॉम्बे से आए? हाँ, बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा, हाँ। क्या यहाँ पर अब ट्यूलिप गार्डन घूमने के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मन में एक टूरिस्ट के तौर पर डर बैठा कल के इंसिडेंट के बाद? नहीं मैडम देखो, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, लेकिन हादसा हुआ देखो, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, लेकिन हादसा हुआ। अब आप एक और क्लिप देखो। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए, वो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग देखो सभी खड़े हुए हैं, सबको कवर करो जी, यहाँ रहने के लिए थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और आप नोटिस करना इस चीज को, मैंने जितनी भी क्लिप आपको दिखाई और आगे जितनी दिखाऊंगा, ये सारी क्लिप्स ऐसे हिंदूज की है जो रिच हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। और इंडिया में पैसा होना और एंटी हिंदू बातें करना कूल होता है। ये थोड़ा एजुकेटेड एंड एलीट क्लास साउंड करता है। और एक और क्लिप आप देखो पहले। And the Kashmiris are very hospitable and wonderful people. And as we were coming to this town in Pahalgam, we were actually greeted by the militaries with a big smile. We can experience that they were welcoming us. So that was a great thing for us to come into Pahalgam. And all over Kashmir, wherever we've traveled, people are very humble, very courteous. And you ask them anything, they are so happy to immediately let you know. Information dete hai, everything. I mean, no complaints. No complaints. Definitely. जो लोग घर से निकल नहीं रहे कि टिकट कैंसिल करा रहे हैं। No, I would tell them to come here and enjoy. ये है तानिया मित्तल, जिन्हें यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ के दौरान अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था टूरिज्म का। और आप खुद सुनो ये क्या बोलना चाह रही हैं। जहाँ मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की, और लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। तो अगर आप और हम ये सोचें कि जो उस दिन हुआ वो हुआ, बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, और भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है भारतीय, एंड वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। और अभी इनके प्रोफाइल में एमपी टूरिज्म लिखा हुआ था। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो पहले ये साड़ियाँ बदल बदल कर रील बनाती थी, फिर वही साड़ियाँ पहनकर ये टेम्पल में जाकर रील बनाने लग गई। और अब जब ये फेमस हो गई हैं, प्लस वही बात कि इनके पास आ गए हैं थोड़े पैसे,
तो अब ऐसी बातें करना इनको एजुकेटेड एंड एडिट क्लास दिखाएगा। तो हम कल्चर के नाम पर किसे फेमस कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी फॉलो करने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री देख लो। पहलगाम के जो विक्टिम्स थे वो आके अपने मुंह से बोल रहे हैं, जिन्होंने अपना बाप भाई बेटा खोया है, कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को अलग करके पैंट उतार कर मारा गया, कलमा ना पढ़ने के लिए मारा गया। पर ऐसे लोग, ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमों में ओवैसी एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि मजहब के नाम पे मारा गया। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। वो आदमी काला पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जा रहा है, कल को एक बार हो सकता है संघी उसको भी वोट दे दें। वो जो कर रहा है इस चीज के लिए उसे भी वोट मिल सकते हैं हिंदुओं से। वो कितना ही कैसा आदमी हो, बट उसके पास इतनी हिम्मत तो है, कम से कम वो बोल पा रहा है। पर ऐसे लोग जो कुछ व्यू के लिए, कुछ पैसों के लिए फेमस होने के बाद ऐसी बातें करने आ जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो या कोई भी रिलेटिव हो या किसी तरह से भी कोई भी आपको ऐसा संबंध दिखता है किसी भी हिंदू से, प्लीज लेट देम गो। आप उनको क्रिटिसाइज करो, आपकी दोस्ती खत्म होगी तो होने दो, आपका रिश्ता टूट रहा है टूटने दो। ऐसे लोगों का बॉयकॉट बहुत जरूरी है। और आप अपनी भावनाओं को दबा के रखेंगे क्यों? क्योंकि उसे बुरा ना लग जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप उसे इंडोर्स कर रहे हो, बल्कि ये आपको ही बुरा लगेगा। तो लेट देम गो। अगर वो इसी तरीके से रहना चाहते हैं तो जाने दो। कल को फिर से ऐसी घटना या देश के अंदर देश के आदमी ही कुछ ऐसा करते हैं तो एक बार को हम अलर्ट रहेंगे। बट ऐसे लोग जो ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, और क्योंकि वो भरोसा करते हैं इसलिए वो अलर्ट नहीं रहेंगे, वो काटे जाएंगे, हम उनको नहीं बचाने जाएंगे। तो ऐसी दोस्ती को, ऐसे रिश्तों को लात मारो, इससे आपको कुछ बुरा नहीं होगा। लेट देम गो। मतलब कोई कितना अंधा हो सकता है, वो खुलकर कहते हैं कि हमारे अलावा कोई काबिल ही नहीं है उस दुनिया में राज करने को। वो खुलकर मान रहे हैं कि हमने मारा है, इसी नाम पे मारा है। गला काटने से पहले हम अल्लाह अकबर बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोई हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट जो है बात मैं वो बोल रहा हूँ। अब तुम अल्लाह के नाम पे गला काट दो और हम बोले भी ना। और ऐसे हिंदू जो इन चीज़ों को देखकर भी अंधे बन रहे हैं, सबसे पहले उन्हें सोसाइटी से बाहर निकालना है। देश के बाहर वालों की इतनी औकात नहीं कि वो हमसे लड़ ले, पर घर के अंदर क्या करोगे? और इस दौर में हमें क्लियरली पता है कि हमें पसंद कौन नहीं करता, पर हमारे कुछ अपने ही लोग जो होंडा शेरनी और होंडा शेर बने घूम रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम मत करो। अबे वहाँ पे भेजे उड़ा दिए गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। इससे ज़्यादा और क्या आंखें खोलोगे भाई? इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ दे आपको कोई? तो मेरा निवेदन है, मेरी ऑडियंस बहुत कम है अभी, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट अगर आप ये देख रहे हैं तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो आपके बीच में हैं उन्हें जाने दो। इससे होगा ये कि वो एक जगह बैठेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और जब पूरी सोसाइटी उनको थूकेगी तो वो भी चेंज होंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बाकी हिंदुओं का नाम खराब होता है और हर मुसलमान हिंदुओं को चूतिया ही समझता है। उसका कारण सिर्फ यही है, ऐसे लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।